हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने संस्कृत में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र के बारे में, जो आज आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर आपसे कोई प्रार्थना पत्र नहीं पूछा जाएगा और आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपका रिजल्ट कब आएगा और 9th और 10th के लिए बेहतरीन कंटेंट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हर समय रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपने लिए इस प्रकार के रिक्त स्थान देंगे और अपने को यहाँ पे सारे ऑप्शन रहेंगे। ये किस पे है? ये ज्वार पीड़ित, कहने का मतलब बुखार आ चुका है, उसके लिए आपको छुट्टी लेनी है स्कूल से। ठीक है, तो किस प्रकार से आपको भरना, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके इसको भरना है। जैसे देखिए, सेवायाम। ठीक है, यहाँ पे सेवायाम रहेगा, फिर प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय आदर्श, फिर यहाँ पे ये जो शब्द है ना, यहाँ पे विद्यालय का नाम रहेगा, जो कि इसमें एक ही शब्द दे रखा आपने, ये वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया, भर दिया। ठीक है, फिर लिखा विद्यालय जयपुरम, फिर महोदया। ठीक है ना, यहाँ महोदया लिखने के बाद विनम्र निवेदम अस्ति यत विगत रात्रि ही अहम, यहाँ पे क्या आएगा आपने, अहम, मुझे। ठीक है ना, क्या हुआ, अहम सहसा, मुझे अचानक से ज्वार पीड़ित अस्मि। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने लिख दिया अस्मि। ठीक है, फिर लिखेंगे अपने अतः विद्यालय में आगंतुम असमर्थ अस्मि। ठीक है ना, इसलिए विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय में आगंतुम आया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे विद्यालय में आगंतुम और असमर्थ। ठीक है ना, असमर्थ विद्यालय आने में एतेन कारणेन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कारणेन कृपया दिवस त्रयस्य, कहने का मतलब 3 दिन की छुट्टी चाहिए, अवकाश स्वीकृत्य माम, मेरा 3 दिन का अवकाश वो स्वीकृत करें। ठीक है, और लास्ट में जो आपको यहाँ पे रहेगा, ये अपने यहाँ दिनांक आ जाएगी और यहाँ पे आपके रह जाएगा क्या, जो भी नाम है विद्यार्थी का। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी तारीख आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला अपना। मान लीजिए आपको दे दिया है बहन का विवाह है, उसके लिए आपको अवकाश चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, भगिन्या विवाह। ठीक है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। सेवायाम, यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ पे विद्यालय का नाम। तो यहाँ पे पिछली बार जो उच्च माध्यमिक था, प्राथमिक था ना, अभी प्राथमिक है अपने यहाँ से। ठीक है, बाकी और कोई नाम नहीं दे रखा है। ठीक है, फिर है कुरुक्षेत्रम महोदया, विनम्र निवेदनम अस्ति यत्र अहम अष्टक कक्षाया छात्र, मैं यहाँ पे कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे अहम छात्र लिखा तो अष्ट कक्षाया लिख दिया। ठीक है, अस्मि। फिर है मम भगिन्या विवाह अस्ति अहम विद्यालय आगंतुम शक्नोमि, न शक्नोमि, मैं विद्यालय नहीं आ सकता, अतः दिन त्रयस्य अवकाशम स्वीकृत माम, मेरा 3 दिन का अवकाश स्वीकृत करके अनुग्रहण तु, मुझे अनुग्रहित करें। ठीक है, यहाँ पे दिनांक और यहाँ पे जो नाम दे रखा अपने को विद्यार्थी का, उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे अशोक। ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर अगला देखते हैं अपने, जिसमें आपको बोला है कि आप अवकाश लेना है अस्वस्थ के कारण, कहने का मतलब आप अस्वस्थ हैं, इस कारण अपने प्रधानाचार्य से दिन द्वयस्य, मतलब 2 दिन का आपको अवकाश लेना है। ठीक है, और शब्द वही है अपने जो यहाँ पे लिखे, इन्हीं का प्रयोग करना है। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम राजस्थान, विषय है दिन द्वयस्य अवकाशार्थम। ठीक है ना, महोदय। फिर सविनय निवेदनम अस्ति यत्र अहम ज्वार पीड़ाया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ज्वार पीड़ाया, वो सेम हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया हमने निवेदनम। ठीक है, फिर अगला देखिए, ज्वार पीड़ायाम रुग्णोस्मि अतः विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय आ नहीं सकता, अकस्मात् कारणात् दिन द्वेस्थ अवकाशम दत्वा दत्वा कर्तवार्थयन्तु भवन्तः। ठीक है, स धन्यवादः भवताम आज्ञापालक कक्षा अष्टमी। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर अगला जो है अपने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, तो मतलब आपको क्या है, आपको ट्रांसफ़र हो गया आपके पिताजी का, तो आपको वो टीसी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय विद्यालय अजमेर नगरस्य राजस्थान प्रदेशम। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। आपको ऊपर रिक्त स्थान आएंगे, आपको तो सिर्फ एक बार इसको पढ़ लेना ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपको कहाँ और कब क्या भरना है। ठीक है, विषय आ गया स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम आवेदनम। ठीक है, मान्यवरः नम्र निवेदनम अस्ति यत् मम पिता राजस्थान प्रदेशस्य सर्वकार्य एक शिक्षक अस्ति, मेरे पिताजी राजस्थान प्रदेश में एक सरकारी शिक्षक हैं। तस्य स्थानांतरणम अजमेर नगरस्य अलवर नगरम भवतम, उनका अलवर से, अजमेर से अलवर उनका ट्रांसफर हो गया।
तस्मात् अहमपि अलवर नगरम गत्वा अध्ययनम कुर्वन् इच्छामि। तो मैं भी वहाँ उनके साथ जाके अलवर में ही अध्ययन करूँगा। अतः अहम भवन्तु निवेदयामि यत्र अहम न महना स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रदाय कृपा करोतु। दिनांक लिख दी और बस, ठीक है ना। इस प्रकार से नीचे आपको क्या करना है, इस विद्यार्थी का जो है नाम भी लिखना, तो इस साइड अपने नाम लिख देना, ठीक है ना। भवतः आज्ञाकारिणी शिष्य मोहित वर्मा कक्षा अष्टम, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और अपना लास्ट है जिसमें आपको शुल्क मुक्ति प्रार्थना पत्रम, ठीक है ना, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। तो वही प्रोसेस अपना आपको यहाँ एड्रेस लिख देना, अपने विद्यालय का विषय लिख देना और महोदय। फिर क्या लिखना कि सविनय निवेदनम अस्ति यदहं भवतः विद्यालये अष्टकक्षायां छात्र अस्मि और मम पिता एक लिपिक अस्ति। मेरे पिताजी एक लिपिक है। तस्य मासिक वेतनस्य 5,000 रूप्यकाणि मात्रमेव अस्ति। उनका जो है वो इनकम बहुत ही कम है। मम एक भ्राता अष्टकक्षायां भगिनी च पंचयां कक्षायां भवति। मेरा भाई एक 8वीं पढ़ता है, एक 5वीं पढ़ता है। अस्माकं कुटुंबस्य निर्वाह अतीव कठिन, बहुत कठिनता से हमारा जो है वो निर्वाह हो पाता है। भवति अतः शुल्क क्षमाय प्रार्थना यहम अपि आशा से अत्र भवान मम एताम प्रार्थना पत्र स्वीकृत्य अनुग्रहिष्यति, ठीक है। और दिनांक लिख दिया, मेरा ये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और लास्ट में भवत आज्ञाकारी शिष्य अनिता कक्षा अष्टम, इस प्रकार से आपको लिखना है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण पेपर है, ठीक है ना। अब आपके लिए संस्कृत के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। आपका एग्जाम कैसा हो वापस आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में हर ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, ठीक है ना। लगभग आप मान के चलिए आपका रिजल्ट 2 महीने में आएगा, तब तक आप रिलैक्स होकर आराम से जो करना वो कर सकते हैं, ठीक है। और छुट्टियों में अगर आप फ्री रहें तो अपने 9th की तैयारी साथ में कर सकते हैं। उसके लिए अपने चैनल पे खूब सारा मटेरियल पड़ा है। और आपके लिए जैसे ही कोई 9th से रिलेटेड कोई सिलेबस चेंज होने की ऐसी बात आती है तुरंत इस चैनल पे सब कुछ आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।